हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके प्यारा सा चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी कोई मस्त। तो प्लीज़ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मन लगा करके पढ़ाई करते रहिए। कैसे हो प्यारे साथियों? गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। पर सारे बच्चे इन्फॉर्मेशन कर देंगे। ऑडियो क्लियर है ना? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो जी, क्या हाल चाल है? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस को। और आज हम लोग फाइनली इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करने जा रहे हैं, क्योंकि इस चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी हो चुका है। अगर आप वो देखे होंगे तो जाकर के देख लीजिएगा। एक कमाल का सेशन होने। आज हम इस चैप्टर से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले हैं प्यारे साथियों। का और वीडियो को अच्छे से और प्रयास करिएगा समझने। ओके, फाइनली स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो सबसे पहला सवाल आप सामने स्क्रीन पर सभी कोई लगा लीजिए के सामने। सबसे पहला सवाल है कि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब और शमशेर बहादुर सिंह जी का जन्म उत्तराखंड के देहरादून में 13 जनवरी 1911 को हुआ था। इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे। 13 जनवरी 1911 उत्तराखंड के देहरादून में हुआ था। ये सवाल पूछे जा चुके हैं, तो प्लीज आप सभी से माइंड में रख लेना कि शमशेर बहादुर सिंह जी, जो कि उषा पाठ के रचनाकार है, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के देहरादून, सॉरी उत्तराखंड के उत्तराखंड के देहरादून में 13 जनवरी 19 हुआ था। फाइनली ऑप्शन सी करेक्ट करेंगे और बढ़ते हैं फिर सेकंड क्वेश्चन की तरफ कि शमशेर बहादुर सिंह के पिताजी का क्या नाम था। नाम बड़ा ही कमाल का था। बड़ी लोग उनकी तारीफ करते थे और सच में वो तारीफ के काबिल थे। तारीफ सिंह ही नाम था उनका। क्या नाम था? तारीफ सिंह। ध्यान रखना, शमशेर बहादुर सिंह जी के पिताजी का नाम था साथियों तारीफ सिंह। क्या नाम था? तारीफ सिंह। फाइनली ऑप्शन ए करें। अगला सवाल है कि हिंदी साहित्य में कवियों के कवि किसको। ये बड़ा चर्चित और बड़ा ही कमाल का सवाल होता है कि कवियों के कवि किसको। और आश्चर्य की बात तो नहीं, हम कहें बड़े कमाल की बात कहेंगे कि शमशेर बहादुर सिंह जी को कहा जाता है कि वो कवियों के कवि, यानी कवियों के कवि के नाम से इन्हीं को जाता है शमशेर बहादुर सिंह। इनको जाना जाता है शमशेर बहादुर सिंह। ओके बच्चों, यस। आगे चलते हैं। अगला सवाल, उषा का जादू कब टूटता है? उषा अपना जादू बिखेरे हुए है। उषा अपना जादू बिखेरे हुए है, परंतु उषा का जादू तो तब समाप्त हो जाता है जब सूर्य का उदय हो जाता है। सूर्य का प्रकाश के आगे उषा की जादू कुछ नहीं रह पाती है और उषा का जादू फाइनली समाप्त हो। जो भी उषा को देखता है, मतलब उषा क्या है? उषा कोई लड़की का नाम तो है नहीं, कोई सुंदरी स्त्री का नाम तो है नहीं। भाव द्वारा कनेक्ट किया गया है। और उषा जो है वह प्रातः काल के सूर्योदय के पहले का समय, प्रातः काल का समय को उषा कहा जाता है। और बड़ा ही शानदार दृश्य है उसका। जो भी देखता है देखते रह जाता है। ये जादू नहीं, ये जादू ही तो है। वो समाप्त हो अपना बिखेर देता है पृथ्वी पर, अर्थात सूर्योदय जब हो जाता है। समझ पा रहे हो बच्चों? मुझे लगा ऑडियो गया, लेकिन अच्छा आवाज छोड़ रहा है ना। हेलो, हेलो बच्चों, ऑडियो ऑडियो कट रहा है ना। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। अभी ऑडियो कैसा है बच्चों? अब ऑडियो कैसा है? अभी ऑडियो कैसा है एक बार बताएं सभी बच्चे।
प्लीज। अब तो ऑडियो आ रहा होगा ना? अब ऑडियो क्लियर है कि नहीं? हेलो 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 हेलो, चेक। अब सही हो गया ना? अब सही हो गया। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में फटाफट से रिकॉल करा देता हूं, उसमें कुछ ज्यादा नहीं था। हिंदी साहित्य में कवियों के कवि शमशेर बहादुर सिंह जी को कहा जाता है। शमशेर बहादुर सिंह के पिताजी का नाम था तारिफ सिंह। हम लोग यहां तक आए हैं बच्चों। चौथा सवाल था उषा का जादू कब समाप्त हो जाता है? जब उषा, उषा क्या है? सुबह का जो प्रातः काल का समय होता है, प्रातः काल का जो समय होता है, जो सूर्योदय से पहले का समय होता है, वो उषा होता है। और जादू का मतलब क्या कि उषा का मतलब स्वरूप इतना सुंदर है, सौंदर्य इतना सुंदर है। सौंदर्य का मतलब ही मतलब समझ रहे हो ना, प्राकृतिक सौंदर्य कौन नहीं देखना चाहता है। और उषा का तो विशेष करके जो कि बड़ा ही शानदार रंग बिखेरते हुए सबके आंखों को अपने ऊपर टकाटक लगा के रखने वाली ये उषा का दृश्य तब खत्म हो जाता है जब सूर्योदय हो जाता है, सूर्य अपना प्रकाश पूरी पृथ्वी पर बिखेर देता है। तो फाइनली ये जादू नहीं है तो क्या है कि जो भी देखता है देखते ही रह जाता है। तो ये जादू ही है, परंतु ये जादू कब टूट जाता है साथियों? जब सूर्योदय हो जाता है, तब सूर्योदय होने पर ये जादू टूट जाते हैं। शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या है? शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम बच्चों क्या था? धर्म देवी, करम देवी, या सविता देवी, या प्रिया देवी? ओहो, धर्म देवी नाम था। क्या नाम था? धर्म देवी नाम था। और पिताजी का नाम क्या था इनका? शमशेर बहादुर सिंह के पिताजी का नाम अभी पढ़ा आपने, तारिफ सिंह। और माता जी प्रभुदेवी। यस। शमशेर बहादुर सिंह ने निम्नलिखित में से किस स्थान से बीए किया? बताओ, उन्होंने बीए कहां से किया था? इलाहाबाद से, देहरादून से, गढ़वाल से, या कुमायूं से? इलाहाबाद से। इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद से ही उन्होंने पढ़ाई की, बीए की। उषा कविता में प्रातः काल को किसके समान बताया गया है? प्रातः काल, उषा कविता में प्रातः काल को नीले शंख के समान बताया गया। जब आपको हमने चैप्टर एक्सप्लेनेशन पढ़ाया था बच्चों, उस समय मैंने इस बात का डिस्कशन किया था आप लोगों के साथ कि भाई नीले शंख के समान, जिस प्रकार से नीला शंख पवित्र होता है, निर्मलता का प्रतीक होता है, उसी प्रकार से उषा को भी उसी के समान यहां पर उपमा दिया गया है, नीले शंख के समान। ठीक है, ऑप्शन ए। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष, यानी कि दूसरे सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? यह सवाल पूछा गया है 1951 में। 1951 में, याद रखिएगा, दूसरा सप्तक 1951। ठीक है। उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है भाई? तो शमशेर बहादुर सिंह है। शमशेर बहादुर सिंह, इसमें तो कुछ कहने वाली बात है ही नहीं। सुकून की तलाश क्या है? गजल। सुकून की तलाश क्या है? गजल है। ना तो ये उपन्यास है, ना ही कहानी, ना ही कविता, गजल है साथियों। क्या है? गजल है। ओके, चलते हैं फिर नेक्स्ट, अगला। रचना की दृष्टि से स्लेट, ये भी भेषज हो जाता है। जादू टूटना मुहावरे का काव्यांश में अर्थ क्या है? काव्यांश का मतलब काव्य का अंश। जो हम लोगों ने कविता का एक अंश पढ़ा था उषा चैप्टर, उसमें कहा जाता है जादू टूटना शब्द आया है, जो कि एक मुहावरा के रूप में है। उषा का जादू खत्म हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? उषा का जादू खत्म हो गया, इसका मतलब यह हुआ कि उसका प्रभाव समाप्त हो गया। उसका प्रभाव समाप्त हो गया, तो प्रभाव समाप्त हो जाना ही कहलाता है जादू टूटना। शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब करी थी? शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब करी थी बच्चों? बताओ फटाफट से आप सभी कोई। क्या क्या ऑप्शन है? 77, 78, 79, 80? 1977, 1978, 1979, 1980? 1978 में। कब? 1978 में साथियों, उन्होंने सोवियत रूस की यात्रा की थी। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना सभी कोई। ओके, आगे बढ़ते हैं। गौर शब्द का विलोम क्या होगा? गौर, श्याम। गोरा, सांवला। तो गौर मतलब तो गोरा हो गया ना, और श्याम मतलब सांवला हो जाता है, विलोम ही था। शमशेर बहादुर सिंह की रचना किस सप्तक से आनी शुरू हुई थी? दूसरी सप्तक, 1951 से दूसरा सप्तक से आना स्टार्ट हुआ था। याद रखना सभी कोई, बहुत ही कमाल का क्वेश्चन था। ठीक है, आगे बढ़े। क्या कह रहा है एक बच्चा?
क्वेश्चन है सर, अच्छा करते हैं ना जितना भी हो। शमशेर बहादुर सिंह ने किस कोश का संपादन किया था? देखिए, जब हम आपको ये चैप्टर पढ़ा रहे थे, लेखक परिचय, यानी कि वहां पे हम लोगों ने कवि का परिचय किया था और उसमें हम आपको बताए थे कि बच्चों उन्होंने उर्दू हिंदी शब्दकोश, उर्दू हिंदी शब्दकोश का संपादन किया था। तो 16 का सही सही जवाब सी। 17 नंबर की कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की है? देखिए, गुलामी की नशा उनकी नहीं है, मुकुल उनकी नहीं है, विशाख उनकी नहीं है, काल तुझसे होड़ है मेरी, ये उन्हीं की रचना है। ऑप्शन सी फॉर चेन्नई याद रखना है। शमशेर बहादुर सिंह का संबंध किस विश्वविद्यालय से रहा है? भाई पढ़ाई इलाहाबाद से हुई है, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जरूर रहेगा संबंध। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से नहीं, विक्रम विश्वविद्यालय से। इलाहाबाद से तो बीए की पढ़ाई उन्होंने, विक्रम विश्वविद्यालय। ओवर हो गया था मेरा, कुछ ज्यादा ही मैं बोल दिया था। भाई विक्रम विश्वविद्यालय, विक्रम यूनिवर्सिटी हो जाएगा, याद रखना सभी बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं। देह शब्द का समान अर्थ शरीर हो जाएगा, देहरी नहीं, देह। देह मतलब शरीर वाली बात आ गई ना, तो शरीर हो जाएगा। शमशेर बहादुर सिंह निम्नलिखित में से किस साहित्यकार के समकालीन थे? नागार्जुन के समकालीन माने जाते हैं वो, नागार्जुन के समकालीन माने जाते हैं। किनके? नागार्जुन के, याद रखना सभी बच्चे, ठीक है। शमशेर बहादुर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? 77, 78, 79, 80? फटाफट से सारे बच्चे बताओ। यस, गुड। इसका इसका बताओ, 21 का सही जवाब बताइए, 21 का। हाँ जी, वेरी गुड, 1977। 77 याद रखिएगा। लेखक के भाई कौन थे? बड़ी तेज थे, तेज बहादुर सिंह जी, तेज भी थे और बहादुर भी थे, तेज बहादुर सिंह। लेखक की माता जी का नाम प्रभुदेई था, क्या नाम था? प्रभुदेई। और पिताजी का नाम तारिफ सिंह था, मैं स्टार्टिंग में भी जिक्र किया, चर्चा किया। और पत्नी का नाम धर्म देवी। शमशेर बहादुर सिंह के काव्य की भाषा क्या है? अच्छा ये बताओ, इनकी काव्य की भाषा खड़ी बोली है। इनकी कविता की जो भाषा है, रचना की जो भाषा है काव्य वाली, वो खड़ी बोली है बच्चों। क्या है? खड़ी बोली, याद रखने का चीज है। लास्ट सवाल है कि लेखक को कबीर सम्मान कब दिया गया था? 1989 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1989। 1989 में इनको कबीर सम्मान से नवाजा गया था, सम्मानित किया गया था। इस चैप्टर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने आपको करा दिया। मैं पूरे दावे के साथ, विश्वास के साथ कहता हूं कि अगर आप चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, कवि का परिचय और ये ऑब्जेक्टिव सेशन करके जाते हैं, तो इस चैप्टर से एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा एग्जाम में जो आप नहीं बना पाओगे। ये प्रॉमिस है, दावा है, वादा भी है, परंतु वादा कम, दावा ज्यादा। वादा तो टूट जाता, इसलिए हमने दावा कहा। चलो, थैंक यू सो मच प्यारे साथियों, लगातार हमारे साथ बने रहे। और फाइनली 11 अक्टूबर रात 8 बजे से हमारे साथ जरूर जुड़िएगा, क्योंकि क्वेश्चन बैंक के लिए केमिस्ट्री का हम लेकर के आ रहे हैं आपके साथ शानदार सेशन। शानदार, तो आप सब जुड़े रहिएगा। अभी उसी की सब कुछ हो रहा है, चल रही है तैयारी उसकी, डिन डराडन डिन डराडन डिन डराडन डिन, ताकि आपको शानदार प्रेजेंटेशन मिले यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो बने रहे हमारे साथ। अभी फिजिक्स हिस्ट्री का तो सेशन नहीं है, पर इस बार से तो जरूर आएगा, क्योंकि इसी वीक में दुर्गा पूजा भी था, तो जुला के ओवरऑल सब मस्ती में थे, छुट्टी में थे। मिलते हैं साथियों, और पीडीएफ नोट्स के लिए आप इंस्टॉल करेंगे अपने प्यारे से साइंस संग्रह एप्लीकेशन को। मैं अभी के इस वीडियो में बता देता हूं कि आपको कहां पर मिलेगा पीडीएफ। तो आपको इंस्टॉल करके रखना है साइंस संग्रह एप्लीकेशन, जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, तो आप वहां से इसको इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। यहाँ पे और इमेज वगैरह भी खुलेंगे, परंतु इसमें भी थोड़ा सा हो सकता है नेटवर्क का इशू हो। देखो, यहाँ के बाद अगर आपको ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ चाहिए तो यू हैव टू गो टू इन माई कोर्स। सेकंड यहाँ पे माई कोर्स का बटन है बच्चों, वहां पे क्लिक कर सकते हो आप, वहां पे क्लिक कर सकते हो, या उसके अलावा वीडियोस एंड नोट्स में भी जा सकते हो। यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ वीडियोस एंड नोट्स, यहाँ पे ये क्लिक कर दिया, क्लास चूज कर दिया 12th, उसके बाद हिंदी चूज कर लिया। हिंदी में अच्छा और भी चैप्टर्स अभी नहीं दिखा रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं इसको आज देख लेता हूँ, अपडेट हो ही गया था। तो देखो बच्चों, माई कोर्स में आ जाना, यहाँ पे है, इसमें चल जाना।
टेस्ट में चल जाना, हिंदी में चल जाना, और हिंदी में तुम ऊषा पाठ में चले जाना। देख रहे हो मैं ऊषा पाठ, यहाँ पे ऊषा पाठ दिख रहा है ना, ऊषा पाठ में चले जाओगे, वहां पे हो जाएगा, बगल में पीडीएफ नोट्स है तो वहां से आप ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच, गुड नाइट एवरीवन, बाय एवरीवन। कमेंट करके जरूर बताना कि आज का ये सेशन कैसा रहा। थैंक यू सो मच।